नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। खिलाड़ियों से मुलाकात कर सीएम ने उनको दी बधाई। हरियाणा में 2 सीटों पर वोटिंग कल, सभी उम्मीदवारों ने लगाया पूरा जोर। करनाल में भी निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज। 19 जून को होगा मतदान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पदक तालिका में हरियाणा आगे चल रहा है। खेलो इंडिया का मेजबान तो हरियाणा है ही और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके चैंपियन भी हम होंगे। हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया की अलग अलग प्रतियोगिताओं को देखने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचकर 200 मीटर रेस के विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने मलखंब देखा और फुटबॉल के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनको बधाई दी। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया का हरियाणा में बेहतर आयोजन हो रहा है। इससे जुड़े अलग अलग प्रबंधक जो पिछले 3 खेलो इंडिया को आयोजित कर चुके हैं, उनका भी यह मानना है कि हरियाणा में यह आयोजन बहुत ही अच्छे वातावरण में हो रहा है। कोरोना की वजह से यह आयोजन 3 बार स्थगित हुआ, लेकिन अब अतुलनीय माहौल में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में पहुंचे सभी प्रदेश के खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य और बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। हमारी आशा तो यही है कि मेज़बानी भी हमारी है और चैंपियन भी हरियाणा बनेगा। लेकिन मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके लिए यही कहूँगा कि दे शुड गिव देयर बेस्ट। पहली बार 5 पारंपरिक खेल जो हैं वो इसमें जोड़े गए हैं और उसमें चूँकि हर स्टेट के साथ कोई ना कोई खेल जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है कि उन प्रदेशों के खिलाड़ियों को बहुत उत्साह मिलता है। जैसे मैं मलखंब के अभी खेल को मैं देख रहा था, हम लोग अभी देखा हमने, तो महाराष्ट्र के जो खिलाड़ी हैं उसमें बहुत टॉप पर हैं, क्योंकि वहाँ का एक परंपरागत ये खेल है मलखंब। हालांकि हमारे हरियाणा में भी शुरू तो उन्होंने किया है, लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने अपना परफॉर्म किया है बहुत ही अच्छा किया है। इसी प्रकार गतका है, वो भी हमारे जो खिलाड़ी हैं उसको अच्छा खेल रहे हैं। सभी परंपरागत खेलों को जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये उत्साहवर्धन होगा और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा में कल 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। गौर है कि कांग्रेस ने हरियाणा से अजय माकन को टिकट दिया है, वहीं भाजपा ने कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोका है। कार्तिकेय को जननायक जनता पार्टी और निर्दलीयों का समर्थन हासिल है। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, ऐसे में राज्यसभा में जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास वहां 31 विधायक हैं, लेकिन कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने पेच फंसा दिया है। प्रदेश में बीजेपी के 40 और कांग्रेस के 31 एमएलए हैं और इसके अलावा जननायक जनता पार्टी के 10, इनेलो व हलोपा के 1-1 और 7 निर्दलीय विधायक हैं। राज्यसभा के चुनाव अक्सर विधायकों के लिए रिजॉर्ट होटल्स की सैर का मौका लेकर आते हैं। साम दाम दंड भेद और हर तरकीब बढ़ाई जाती है। 2022 के राज्यसभा चुनाव भी इससे अलग नहीं है। राज्यसभा के सदस्य सीधे तौर पर जनता नहीं चुनती है। स्पष्ट है कि किसी राज्य से वहां की सत्ताधारी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सबसे ज्यादा होंगे। मतदान बॉक्स में रखे बैंगनी स्केच पेन से ही वरीयता अंक लिखने होंगे। एजेंट के अलावा किसी अन्य को वोट दिखाए तो मान्य नहीं होगा और एजेंट को नहीं दिखाया तो भी वोट रद्द हो जाएगा। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 जून को चुनाव की तारीख तय की गई है। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह सौंप दिए गए हैं। अब उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उम्मीदवार लगातार अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने हक में वोट की अपील कर रहे हैं। करनाल जिले में भी चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। करनाल जिले के निसिंग से चेयरमैन पद के लिए आजाद उम्मीदवार रोमी सिंगला ने भी ताल ठोक दी है। रोमी सिंगला भी लगातार निसिंग क्षेत्र के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लोगों द्वारा उनका जगह जगह पर फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। रोमी सिंगला ने लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा है कि यदि उन्हें निसिंग की जनता ने चुन लिया तो वे विश्वास दिलाते हैं कि वे हर समय जनता की सेवा के लिए तैयार रहेंगे और क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। निसिंग वासियों को, क्षत्रिय बिरादरी के
सभी भाइयों को बहनों को मेरी ये कहता हूँ, जो जितना प्यार आप मेरे को दे रहे हो, मैं यही सोचता हूँ हमेशा भी इसका कर्ज कैसे आपको चुकाऊंगा। ये भाइयों का बहनों का प्यार है जो ऐसा हो रहा है। कोई भाई कह रहा था क्या जी आपकी वोट 5 नंबर वार्ड में है, आपका वार्ड 5 है। मगर जी मेरा वार्ड 5 नहीं है, मेरा वार्ड निस्सिंग है। मैं 13 के 13 वार्ड मेरे अपने हैं, और किसी भी वार्ड में कोई भी विकास में जो मेरे से हो बनेगा मैं सब करके दिखाऊंगा आपको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ मैं कि मैं एक बार आपसे 2 साल बाद 1 साल बाद पूछूंगा खड़े हो गए, हाँ जी आप बताओ किसका काम पेंडिंग है। 19 तारीख को वोटिंग होनी है, और सभी मेरे भाई पूरा निस्सिंग ग्रामवास सभी 36 रहते लोग इतनी वोट करें कि एक बार भी हमें भी ये हो जाए, भी सरकार को भी ये हो, हाँ भी निस्सिंग वासियों ने वोट करी है। नगर परिषद चुनाव कालका पिंजौर की चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार पवन कुमारी ने टिपरा में बैठक की। नगर परिषद चुनाव कालका पिंजौर की चेयरपर्सन पद के लिए समाज सेविका पवन कुमारी शर्मा इकलौती महिला उम्मीदवार हैं जो औरतों के हितों के लिए हमेशा महिलाओं के साथ हर समय खड़ी रहती हैं। वे महिला सशक्तिकरण का सीधा उदाहरण है। नगर परिषद चुनाव कालका पिंजौर चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार हर्ष चड्डा की पत्नी पवन कुमारी शर्मा ने नगर परिषद वार्ड नंबर 5 टिपरा कॉलोनी पंडित देवी शंकर के निवास स्थान पर बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर पवन कुमारी के गले में नोटों का हार डालकर उनका स्वागत किया गया। पवन कुमारी ने कहा कि इस मान सम्मान के लिए वह दिल से उनका धन्यवाद करती हैं। इस मौके पर सभी से पवन कुमारी ने अपील की कि आगामी 19 जून 2022 को डमरू का बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। जिस उम्र में बच्चे शरारतें करते हैं, स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं, उस छोटी सी उम्र में फरीदाबाद के सेक्टर 9 की रहने वाली 11 साल की एक बच्ची ने बुक राइटिंग में एक नहीं बल्कि 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किए हैं, वह भी मात्र 1 साल में। आइए हम आपको मिलवाते हैं 11 साल की वानी रावल से, जिन्होंने अपने नाम 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वानी, आप पहले अपना परिचय बता दीजिए आप। मैं वानी रावल हूँ और मैं दुनिया की सबसे छोटी सीरीज राइटर हूँ। और क्या 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए 1 साल के अंदर क्या लिखा आपने? कौन सी बुक लिखी? मैंने कैथीज 23 डेज ऑफ क्रिसमस लिखी है, जो एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है कैथी, और एक छोटे से जादूगर के बारे में है एल्फ जिसका नाम है क्वेस्टा। ये आपने बुक कोरोना काल में लिखी, यानी कि आपदा को आपने व्यवस्था बना दिया। 1 साल में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपने। क्या कैसे आइडिया आया कोरोना काल के अंदर आपको? मैं बहुत बोर होती थी तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि एक छोटी सी कहानी लिख देती हूँ एक लड़की पर जिसका नाम है कैथी, और एक छोटे से जादूगर पर क्वेस्टा। फिर मैं उसके डेप्थ में चली गई और फिर मैं उसके डेप्थ में चली गई और फिर मैंने एक बुक लिख दी 23 चैप्टर्स की। जब आप बुक लिख रहे थे आपको पता था मैं इतने बड़े बुक को हासिल करूँगी? नहीं, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने कभी नहीं सोचा था। लोग था क्या लिखने में? क्या किसी का हेल्प ली आपने? नहीं, मैंने खुद ही लिखा। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एक कर्मचारी ने शराब के नशे में सरकारी कार्यालय में जमकर बवाल काटा। इतना ही नहीं, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ भी उस कर्मचारी ने जमकर बदसलूकी की, और जब इस मामले में मीडिया कर्मियों ने उच्च अधिकारी से बात की तो उन्होंने कर्मचारी के शराब पीने की बात तो कबूल की, लेकिन वह उसके साफ तौर से बचाव करते भी नजर आए। अब देखने वाली बात यह है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद और खबर के चलने के बाद उच्च अधिकारी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। बल्लमगढ़ के कर्मचारी की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दारू के नशे में वो मीडिया कर्मी और आम पब्लिक के सामने गाली दे रहे हैं, क्या है सर मामला? सर मैंने उस वीडियो का अवलोकन किया है और वीडियो का अवलोकन करने के बाद उसकी जांच पड़ताल अपने स्तर पर की है, जिसमें कर्मचारी उस दिन ड्यूटी ऑफ पे था उस समय और वो घर जा रहा था और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए कोई उसकी घरेलू प्रॉब्लम थी। उसका लड़का फौज में कार्यरत है, वहाँ से कोई मैसेज आया था, उसके हिसाब से उसको कोई दिक्कत थी। उसमें बाद में जब उससे पूछा गया तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती मांगी। सर कौन है कर्मचारी और किस पोस्ट पे है? यहाँ हरियाणा राज्य परिवहन फरीदाबाद में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। सर इस तरह से दारू पी के ऑफिस में बैठकर गाली देना कितना सही है सर? चाहे आम नागरिक हो चाहे सरकारी, किसी को भी गाली देने का तो कोई अधिकार नहीं है।
आपकी तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई की गई है सर इस मामले में? क्योंकि उस वीडियो में जो दूसरा पक्ष है उसके मुंह से ये आ रहा है भाई आपने अभी गाली दी है, लेकिन उस वीडियो में उनकी तरफ से गाली नहीं दी जा रही, उससे पहले अगर दी गई है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है। दारू के नशे में अधिकारी कार्यालय के अंदर बैठे हुए हैं, क्या इस चीज की जांच की आपने? इस चीज की जांच की, वो कार्यालय में था लेकिन ड्यूटी ऑफ था, वो घर जा रहा था उस समय। कितने बजे होते सर जिस टाइम ये घटना हुई है सारी? उस समय मैं खाना खाने गया हुआ था, मेरे को पता नहीं है कितने बजे की घटना है। कालका हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 158A में आग लगने की सूचना से इलाके में भगदड़ का माहौल हो गया। एएसआई विजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आया कि हाउसिंग बोर्ड में एक मकान में आग लग गई है। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गुरजीत सिंह ने भी बताया कि उसको जैसे ही आग लगने की सूचना मिली वह फायर ब्रिगेड लेकर मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। आग लगने से बेड, अलमारी, वॉशिंग मशीन, पंखे आदि सारा सामान जल गया। गनीमत यह रही कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि आग का कारण मंदिर में जलते हुए दिए के कारण घर में आग लगना बताया गया है। ये जो हाउसिंग बोर्ड में अभी आग लगी है, आप यहाँ पहुँचे तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ जी सर जी, हमें सूचना मिली है कंट्रोल रूम से, हेडक्वार्टर से, और कारों का भी फोन गया था। उन्होंने बताया भी हमारे हाउसिंग बोर्ड में 159 नंबर में अपना आग लगी हुई है, तो अब मौके पहुँचो जी। हम मौके पहुँच गए जी, और फायर ब्रिगेड भी मौके पहुँच गई है और अपना आग पे काबू पा लिया है। कोई अपना इंजर कोई नहीं है जी, और थोड़ा सामान वगैरह जला हुआ है तो कंट्रोल कर लिया गया जी। एक मिनट, आज आप यहाँ कालका हाउसिंग बोर्ड में आए हुए, यहाँ आग लगी थी, इसके बारे में क्या बताओगे आप? मेरा नाम गुरजीत सिंह है, कालका फायर ब्रिगेड। हमारे पास कॉल आई थी यहाँ हाउसिंग बोर्ड से, मकान नंबर 158A। तो क्या नाम यहाँ पे मौके पे आके देखा तो यहाँ पे आग लगी हुई थी ऊपर फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे हमने सारी आग पर अपना काबू पा लिया। जो भी सारा बेड बोर्ड वगैरह, पक्खे, अलमारी वगैरह सब जल गया, जो भी वॉशिंग मशीन वगैरह। अंदर से क्या नाम आग कपड़ों में लगी और ज़्यादा सामान जल के राख हो गया। और दीवारें भी बहुत गर्म पड़ी है सारी, जो प्लास्टर ऊपर का छत का उखड़ के गिर रहा है। जो पक्खे के क्या नाम जो पर जो है वो मेल्ट हो गया ऊपर। हमने आग पर काबू पा लिया। जो एलईडी वगैरह भी लगी थी? हाँ जी, एलईडी वगैरह सारा जल गया। एसी वगैरह में भी सब राख हो गया। किसी की कोई जान वगैरह को कोई नहीं, जान मान का कोई खतरा नहीं हुआ। जान मान को सुरक्षित है। फरीदाबाद जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद है। पृथला के गांव मचकर के समीप अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर शव को प्लास्टिक के कट्टे में बंद करके खाली पड़े जंगल में फेंक दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, डीसीपी, एसीपी और एसएचओ पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान चावला कॉलोनी सिंह निवासी विनोद के रूप में हुई है और विनोद बीती 5 तारीख से घर से लापता था, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट भी परिजनों ने थाने में लिखवा रखी है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये अभी 5 दिन पहले ही सिटी थाने में एक केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें एक युवक विनोद कुमार नाम है, तो उसके पते लिखा था कि लापता है। तो उसकी कड़ी में है जो है इसको जो कुछ किलो राउंड अप की वोट है, और बाद में जो डेड बॉडी यहाँ पे मिली, तो इसके ऊपर जो है जल्दी जो उनकी गिरफ्तारी करके आगे जो भी सुराग मिलेंगे, जो भी इसमें शामिल है वो पकड़े जाएंगे। क्या नाम है सर इसका और कहाँ का रहने वाला है? ये जो है चावला कॉलोनी में रहने वाला है, विनोद कुमार नाम है। उसकी पत्नी ने ही इसकी जो है क्या लगता है आपको, कोई रंजिश है या कुछ है? अभी निकालेंगे। अभी पता यही लगा कि रंजिश है। 5 तारीख को मिसिंग का मामला दर्ज हुआ, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही दिखती है इसमें? नहीं, कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि इनके साथ हम टच में ही है और मुझे जो है राउंड अप किए हुए हैं, उन्हीं की पूछताछ में चीज़ यहाँ पर पता लगी है। तो कहीं ना कहीं रंजिश का ही मामला सामने आ रहा है। डेड बॉडी बरामद कर लिया? हाँ जी, हाँ जी, बरामद कर लिया। सब कार्रवाई हो रही है इसके अंदर, और जो है राउंड अप किए हुए हैं, और इसके अंदर और भी जो है पता लगाएंगे इसके अंदर किस की जो है रंजिशन जो इसके अंदर जो हत्या की गई है, वो सब चीज़ पता करके इसको। शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? रंजिश है बिल्कुल नहीं। किसको, जमीन को लेके या पैसे को लेके? अभी रंजिश के कारण नहीं है, जो भी आगे हालात में बताए जाएंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।